आज ये स्पेशल इंटरव्यू का जो सेशन है हमारा, बहुत इंग्लिश हिंदी सीख लिया। आज मेरे को याद है रेजोनेंस का मतलब संकरण। डीजे हेलो सारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये स्पेशल इंटरव्यू का जो सेशन है हमारा, ये उन बच्चों के साथ है। ये वो स्पेशल बच्चे हैं जिन्होंने 2023 के एग्ज़ाम में, मतलब 23 का जो रिज़ल्ट था बिहार बोर्ड के अंदर, 22 के सेशन के बच्चे हैं। 23 में इनका रिज़ल्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉप रहा था, बिहार, इनफैक्ट बिहार टॉप रहे थे ये बच्चे साइंस की फील्ड में। और इन बच्चों की जो कहानी है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। मैं इनका टीचर हूँ, मैंने पढ़ाया इन बच्चों को, तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये चीज़, इंस्पिरेशन वाली चीज़ें मैं अपने बाकी आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आने वाले जितने भी जनरेशन्स हैं, मैं उनको इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को बता सकूँ, ये चीज़ दिखा सकूँ। तो ये सारे बच्चे जितने भी आप जिनसे भी मिलोगे, ये सब के सब जो हैं स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हमारे इसी साल के बिहार के साइंस फील्ड में। 90 अबव क्रॉस करा इन लोगों ने। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी विजिट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। इन लोगों के बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल रिजल्ट के साथ मैंने पोस्ट अपलोड करा है। और ये काफ़ी इंस्पायरिंग सेशन होने वाला आप सबके लिए। आप लोगों को ये काफ़ी चीज़ें सीखने को, सुनने को और बाकी जनरेशन को समझने को मिलेगी कि कैसे तैयारी करें अपने 12th बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, कैसे पैटर्न को फॉलो करें, कैसे बुक्स को, कंटेंट को फॉलो करें, क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, वो तमाम चीज़ें आपको मैं इन लोगों के द्वारा दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप लोग को फॉलो कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। ये है राहुल कुमार, ये बिहार बोर्ड के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे बच्चे, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। इसको बिहार बोर्ड रिजल्ट आने से पहले पटना से बुलाया गया था, पटना से कॉल आया था, वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था। और इस बच्चे की मैं अगर कहानी बताऊं तो ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ऐसी है कि इस बच्चे के पिताजी जो हैं काफ़ी पहले से ही जो है लुधियाना में काम करते हैं। किस प्रोफेशन में आपके पिताजी? बच्चे कारपेंटर हैं। कारपेंटर इन द सेंस कि लेबर क्लास में ही काम करते हैं। राहुल ये गांव में रह के पढ़ाई करता है, गांव में ही रह के इसका पढ़ाई लिखाई हुआ है, मम्मी के साथ और एक छोटे भाई के साथ ही इसकी फैमिली है। yes, हाँ, और गांव की ही एजुकेशन में पढ़ के बना जो है अपना सिलेक्शन लिया और टॉपर रिजल्ट होल्डर बनाइए। तो आइए जानते हैं राहुल से कि राहुल ने किस तरीके से अपने इस पूरे जर्नी में अपनी तैयारी करी, कैसे इनके प्लान्स थे, कैसे इनके स्ट्रेटजीज थे, कैसे इनके टेक्निक्स थे, वो सारी चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो राहुल आप बताओ मुझे कि आपकी जो तैयारी थी, आपकी तैयारी में आपने किस तरीके से एनसीईआरटी, जो कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स या फिर मैथ्स, अब चूंकि चारों स्ट्रीम साइंस का है, तो आपने एनसीईआरटी को किस तरीके से फॉलो करा? एनसीईआरटी को आपने कैसे तवज्जो दिया और कैसे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के सिलेक्शन के लिए या फिर अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे नंबर के लिए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम बिहार का हो चाहे सीबीएसई का हो, अपने हिसाब से बताएं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ाई के लिए तो बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आपको कवर करना बहुत अच्छा, आई मीन आप उनको कवर करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। और उसके साथ साथ अगर आप दूसरे किसी प्रकाशन का बुक यूज़ करते हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, तो उसमें भी अच्छा रहता है। जैसे कि हम जो तैयारी किए थे उसमें हम ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से तैयारी किए थे, उसमें एनसीईआरटी से भी तैयारी किए थे। और इसके एक्स्ट्रा फिजिक्स के लिए मैंने एबीसी का बुक का सहारा लिया था, और केमिस्ट्री के लिए लूसेंट का बुक, और जो बायोलॉजी था उसके लिए भी लूसेंट का बुक का पूरा किया था। ठीक है, तो ये देखो अपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझने को मिला कि अगर टॉप करना है तो एनसीईआरटी नोट्स के अलावा जो इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसके साथ थोड़ा सा आपको साइड बुक भी प्रेफर करना पड़ेगा, जो कि राहुल ने करा है। राहुल के हिसाब से वो साइड बुक जो था लूसेंट का था, एबीसी था, उसने करा अपने बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन में, और रिजल्ट तो खैर इसको इस चीज़ का मिल ही गया। लेकिन मैं राहुल ये बोलूँगा आपसे कि कैसे मैनेज करते थे टाइम? आपका टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से था कि आपने एनसीईआरटी फिर ये अलग पब्लिकेशन के बुक्स को आपने मैनेज करा? सर ऐसा बात है कि एनसीईआरटी को मैंने उतना ज़्यादा गहन से भी नहीं पढ़ाई किया था, क्योंकि वास्तव में जो बिहार बोर्ड है उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है, बिहार बोर्ड स्पेशली के लिए, उसमें अधिकतर क्वेश्चन लूसेंट से आता है। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन बैंक रहता है, जो पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले उसको एनालाइज किया कि इसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है। तो मैंने एनालिसिस से मुझे पता चला कि अधिकतर जो क्वेश्चन है वो 100% में 70% अधिकतर क्वेश्चन लूसेंट से आ रहा है। तो मैंने लूसेंट पर ज़्यादा फोकस किया और एनसीईआरटी से वैसे टॉपिक को कवर किया जो कि लूसेंट में है लेकिन डीपली में नहीं है, या फिर वैसे टॉपिक जो लूसेंट में है ही नहीं, वैसे टॉपिक को मैंने
एनसीईआरटी से कवर किया और ये मुझे बहुत अधिक फायदेमंद भी हुआ। आइए आपको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर नेक्स्ट टॉपर बिहार के टॉपर से मिलाता हूँ। ये है अखिलेश। अखिलेश, आपके कितने स्कोर थे? मेरा था 416 नंबर। 416 नंबर था बिहार बोर्ड में आउट ऑफ 500। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अखिलेश कुमार के बारे में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग सुन के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा, सरप्राइज हो गए। ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश अपने एकेडमिक्स के साथ साथ एक बहुत अच्छा सिंगर है। इसके मैं क्लास में भी जाता था तो मैं गाना सुनता था। इसका गाना सुना मुझे बड़ा पसंद था। इनफैक्ट बैच में बच्चे भी कहते थे कि सर क्लास खत्म हो गया, अब एक बार अखिलेश का गाना सुन लेते हैं। और आज ये चीज़ सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि अखिलेश अब फुल टाइम अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, अच्छा गायकी करता है और अच्छे लेवल पे कर रहा है। और अभी सपना तो खैर अभी जो है बहुत बड़ा है और अभी तो खैर मंजिल भी बहुत बड़ी है, रास्ते भी बहुत अभी महंगे हैं, अभी दूर जाना है इनको। बाकी लगे हुए हैं अखिलेश बाबू। अब अखिलेश बाबू से हम ये जानना चाहेंगे अखिलेश से कि क्या कहानी रही, क्या जर्नी रही अखिलेश की तैयारी में, कैसे। अखिलेश कुमार के बारे में एक बात और बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिस फाइनेंशियल कहते हैं ना, जिस परिवार से, उसके बैकग्राउंड में कहीं भी कोई खास पैसों का जो है वो नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा जो है पैसे की कमी की जगह से वो निकले हैं। कहते हैं ना, आर्थिक जो तंगी है ना, उस तंगी से निकल के बच्चे ने पढ़ाई करी है। आज ये पढ़ाता भी है बच्चों को, हर चीज़ देखता है, अपने घर परिवार, अपने सोसाइटी समाज, सब चीज़ को। और आप पढ़ भी लिया और टॉप भी कर गया, तो ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। सेकंड इंस्पिरेशनल स्टोरी हम अखिलेश के जानना चाहते हैं कि अखिलेश आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे थी, आपने किस तरीके से साइंस की तैयारी में जो है इस तरीके से पढ़ाई करी कि आप टॉपर बने, और उसमें क्या था, अपने आने वाले जनरेशन को कैसे मोटिवेट करेंगे, आप ये बताएं। जी, जैसे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय जो क्लास में सर के द्वारा बताया गया उसको मैं फॉलो करता था। जो क्वेश्चन बताते थे और जो जिस तरह बनाते थे तो कॉन्सेप्ट देते थे, उसी कॉन्सेप्ट के पालन हम करते थे और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम लोग। और ओके, ठीक है। तो और मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से, जैसे राहुल ने तो बताया कि उसने एनसीईआरटी के साथ लूसेंट को भी प्रेफर करा था, आप बताएं कि आपने किस तरीके से अलग अलग बुक्स को या फिर एनसीईआरटी को सिर्फ या फिर लूसेंट को कैसे करा, आप जरा बताएं। जिससे उसी तरह हम भी करते थे। सेम, मतलब राहुल के जैसा ही आपने, मतलब ये देखिए, ये चीज़ कंफर्म हो रहा है कि एनसीईआरटी के अलावा कहीं ना कहीं आपको साइड बुक प्रेफर करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। आपके हिसाब से जब हमने आपको ज्वाइन किया था पढ़ाने टाइम पे, तो फिर आपको क्या चेंजेस फील हुए और क्या फ़र्क आपको लगा हमारे पढ़ाने के बाद से? कितने चेंजेस हैं आपके? बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोगों को लग रहा था कि जब जो हमारे पिंटू सर थे, तो जब मतलब उनका नौकरी लग गया तो चले गए, तो हम लोग को लग रहा था कि अब हम लोग का बहुत कम मार्क्स आने वाला है इंटर में, तो इस बात से थोड़ा चिंतित थे। लेकिन फिर हम लोग सुने कि बेतिया से कुछ टीचर आ रहे हैं हम लोग को पढ़ाने, तो फिर यह भी सोचते थे कि अब कैसे पढ़ाते होंगे। लेकिन आप लोग आए तो जो हम लोग के अंदर डाउट था वो सब खत्म हो गया, क्लियर हो गया। मतलब हमारे आने से आपको एक तरह से एक नया, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एक अलग आपको शुरुआत मिली और आपको उसका फायदा मिला। देखिए, जब वो एनसीईआरटी आसान लगता है ना, तो जो साइड बुक है उसे देखिए, सेम क्वेश्चन को देखिए। जो साइड बुक है ना उसमें आसान भाषा में समझाया रहता है, तो उसको हम लोग फॉलो किए हैं और उसी से। अच्छा अखिलेश कुमार, एक आपसे आग्रह है कि आप बड़ा अच्छा गाना गा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इस इंटरव्यू में एक गाना का एक कोई बोल हो जाए। हमारा सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा पे कोई लाइन हो जाए बहुत बढ़िया वाला। ये बहुत सहयोग से आप मिले हैं। एक मतलब ये जो माँ का गाना होता है, बिल्कुल वो गाना है। बिल्कुल। माई तुहार याद बड़ी आवे, तुहरा बिना कुछ नहीं भावे। ए माई गइलू तू कहाँ हो, माँ के बिना सुना बा जहान। माँ के जगह ये दुनिया में कोई न ले सकल बेटा खातिर। दुख सहेली माँ आखिर, माँ हो खेली माँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार ताली जरूर हो जाए, ताली बजाइए आप लोग। कहीं ना कहीं अपने आप में क्या आवाज़ है, और देखिए कितना मोटिवेशनल बात है। 417 नंबर बिहार बोर्ड में
500 में, सोचिए इतना कुछ परिस्थिति के बाद, इतना विषम परिस्थिति के बाद गांव में रह के, कोई शहर का, इन जितने बच्चे बैठे हैं सब गांव में ही पढ़ाई करी इन लोगों ने। हम लोग शहर से गांव में पढ़ाने गए हैं, ये बच्चे शहर नहीं आए थे पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा आज अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, इतना सुंदर सुंदर गाना गाता है। ये मैं खुद इसके गाने सुनता हूँ। मैं डेफिनेटली इसके गाने के लिंक जो है, चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप लोग उसके गाने को सुनना, इसको फॉलो ज़रूर करना। बहुत सही गाता है ये लड़का, अपने बिहार का बहुत उभरता टैलेंटेड है। वैसे भी एकेडमिक्स में तो इसने शोर मचाई रखा है पूरे बिहार में, और इस कलाकारी में भी। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे अगले बच्चे, जिसका नाम है मिथुन। मिथुन, आप बताइए आपने कैसे फॉलो करा, आपने कैसे पढ़ाई करी? अपना हमारा अगला टॉपर है मिथुन, उसके बारे में। सर सबसे पहले तो मेरा फ्रेंड राहुल, इससे बहुत इंस्पायर हूँ मैं। राहुल से? हाँ, यस। हाँ, क्योंकि मैं जो भी करना चाहता था, पढ़ना चाहता था, मतलब राहुल से पूछता था कैसे पढ़ाई किया जाए। क्योंकि मेरे को, मैं पहले तो मैं पंजाब था, पढ़ने को मौका मिला मेरे को मैट्रिक से लेकर यहाँ तक। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, तो इंटर में साइंस लिया, तो बहुत कम पढ़ता था मैं तो। उतना राहुल के मतलब से मतलब माना जाए तो बहुत कम, मतलब। उसके बाद जब जो भी डाउट होता था तो राहुल से क्लियर होता था। यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है। यहाँ पे मिथुन ने एक बात कही है कि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल का होना, एक अच्छा दोस्त का होना भी कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में एक अच्छा रिजल्ट की तरफ जो आपको रुख मोड़ देता है, आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदल देता है। इसने साफ बोला है कि राहुल के हेल्प से, देखो राहुल ने सिर्फ अपना ही रिजल्ट नहीं दिया है, राहुल ने अपने दोस्तों को भी बहुत अच्छे से गाइड किया, अपने सर्कल को भी अच्छे से गाइड किया। इसने कहा कि मैं नहीं पढ़ता था, मैं पंजाब में शायद नौकरी वोकरी के सिलसिले में गए थे, काम कर रहा था सिलाई में। दर्जी का मतलब जो शर्ट बनता है पंजाब में रह के, सुनिए, दर्जी का काम, शर्ट बनता है, पंजाब में रह के दर्जी का काम करता था। और यहाँ पे बच्चों ने एक दूसरे को मोटिवेट करा। हम लोग तो गए, हमारा तो खैर अलग ही रोल था, लेकिन इन बच्चों ने आपस में कितना मोटिवेशन बिल्ड था। और आजकल जो बच्चों, इनसे सीखना चाहिए कि फ्रेंड सर्कल का एक पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है। आप सही दोस्त के साथ समय बिता रहे नहीं बिता रहे, आपके दोस्त कैसे हैं, ये सभी बहुत मैटर करता है आपके जीवन की सफलता के अंदर। ठीक है, मैंने बताया कि अभी हमने अखिलेश की बात सुनी, हमने राहुल की बात सुनी। हम एक बार फिर से जो है हमारे नेक्स्ट टॉपर अरविंद, इन सब बच्चों का जो रिजल्ट है टॉपर का, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बाकायदा रिजल्ट और रोल नंबर के साथ, इन बच्चों का फोटो के साथ, बैच के साथ, अपने मतलब पढ़ाने के मोमेंट वगैरह सबके साथ मैंने अपलोड कर रखा है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अरविंद, मैं अरविंद के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये बच्चा इसका सपना जो है वो है नीट क्रैक करना, डॉक्टर बनना। क्योंकि जो सपना आपका है ना, अगर उस सपने के लिए आप जीना स्टार्ट कर दो, आपको वो चीज़ दिखने लगे हर जगह, डेफिनेटली वो चीज़ पूरा हो जाता है। सपना वो नहीं होता कि जिसको आप कहते हैं ना, अब्दुल कलाम जो साहब जो थे, उनकी एक लाइनिंग थी कि सपना वो नहीं जो आप सोते में देखो, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे, आपको जगाए रखे। वो इस बच्चे के अंदर मुझे दिखता है। भगवान करे इस बच्चे का मेडिकल एंट्रेंस हो, क्रैक हो जाए, कॉलेज भी मिले और अच्छा डॉक्टर भी बने। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या जर्नी रहा था और कैसे पढ़ाई करी थी इन्होंने, और अब क्या करना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं। हमारे अगले टॉपर अरविंद से। जी, सबसे पहले मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोग किसानी के काम करते हैं। मेरे फादर, हम उन्हीं का साथ देते हैं। जो मेरे बड़े भाई है वो दिल्ली में पानीपत बीटेक करते हैं और अच्छा, अभी आप मेडिकल का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, उसके बारे में आप क्या बताओगे? कैसे आपको जो है आगे की जर्नी क्या होने वाली है, कैसे पढ़ोगे, किससे हेल्प लोगे, क्या आपके आगे के अपने रास्ते होने वाले हैं, या अब तक की पढ़ाई में कैसे हेल्प मिला है, वो सारी चीज़ें बताओ। जी, अब आपके पास मेडिकल पढ़ाई करना है। अच्छा, मेरे पास प्रिपरेशन करो। जी बिल्कुल। आगे जी, उसके बाद अच्छा, नीट जो लास्ट दिए थे उसमें तो खैर चलो आप प्रिपेयर होकर नहीं गए थे, बट उसमें क्या हेल्प मिला था? जी, यही 12th पढ़ के किए थे, उतना बेसिक नहीं, क्लियर नहीं था, 11 क्लियर नहीं था, बस बोर्ड्स तक की पढ़ाई करी थी। उसमें फायदा हुआ केमिस्ट्री जो। जी। ठीक है, तो आपने जितना ही समय मिला अरविंद, उसमें आपने कैसे उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करा, कैसे यूज करा आपने उस समय? जी, मैं तो एनसीईआरटी का बुक नहीं था मेरे पास, लेकिन किसी से साइड बुक एबीसी का लुसेंट मांग कर उसी से करते थे लोग। अच्छा, बट कोचिंग में जो पढ़ाई होती थी उसी का कवर करते थे। क्लियर नहीं था, बस बोर्ड्स तक की पढ़ाई करी थी। उसमें फायदा हुआ केमिस्ट्री जो। जी, जो पढ़ाए थे आप कुछ लड़ा उसमें से लड़ा, आई मीन लड़ना इन द सेंस की क्वेश्चन आए थे उसमें। हमारे भोजपुरी लफ्ज में लड़ना बोलते हैं कि मतलब पढ़ाए हुए चीज़ एग्जाम में आ जाए तो उसको बोलते हैं लड़ गया क्वेश्चन। तो लड़ा गया था। कितने क्वेश्चन लड़े थे? जी, 4। देखो ये हमारे भोज ऑर्गेनिक के 4 क्वेश्चन लड़े थे। मतलब जो भी चीज़ें थी, आप उस दौरान भी कैसे समय निकाल के पढ़ लेते, जरा उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जैसे कि क्लास में बोल दिया जाता था कि कल परीक्षा है। अच्छा, तो मुझे परीक्षा के लेकर तैयारी करना था। तो हमारे घर पर भैंस भी है, तो उससे भी चराना जरूरी था। भैंस चराना बहुत जरूरी था बिल्कुल, क्योंकि उसे दूध है, दही का है, सब कुछ देखना होता है। तो क्या होता था कि सर बताते थे सिलेबस,
तो हम समझ जाते थे कौन सा सवाल कैसे आ सकता है। जो नोट से लिखवाते थे वो क्या करते थे, कॉपी में लिख, एक पाना में लिख कर ले जाते थे। भैंस चरवा में भी पढ़ते थे। अच्छा, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा अखिलेश, शायद अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कि मैंने जब टेस्ट लिया था आपका, तो आप उस दिन टेस्ट में थोड़ा लेट आए थे, तो मैंने कारण पूछा तो आप कह रहे थे कि सर हम शायद भैंस बांध के आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था आपने। तो क्या उस दौरान भी आप भैंस चरा के काम करके क्लास करने आते थे, ऐसा कुछ? जी मतलब मतलब हमारे घर के लोग कहीं चले जाते थे ना। अच्छा, तो आप ही सब उस सबको संभालते थे, भैंस वैस को भी? अच्छा, तो आप इस बारे में देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बच्चा खेती करके, ये बच्चा भैंस चरा के, चूंकि हम बिहार के लोग हैं, हमारे यहाँ खेती गृहस्थी भी बहुत प्राइमरली है, बहुत प्रायोरिटी देना पड़ता है हमें उसे। सर कहा जाए कि देखिए कि जो मैं 7वां क्लास तक था ना, हाँ। तो मुझे हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था। तो 7वां देखिए, बहुत क्लास बड़ी से बात है। मैं 10th तक मतलब 3 साल 2 साल हो 2 साल हो 5 साल हो गया। हाँ। तो इस तरह मैं 5 साल में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया। फिर मैट्रिक में मेरा अच्छा रिजल्ट हुआ 455। मैंने 3-4 साल बहुत ज्यादा मेहनत किया। अच्छा, एक और बात, मैट्रिक टॉपर भी ये बच्चा मैट्रिक में भी टॉप किया। राहुल आपके मैट्रिक में कितने स्कोर थे? 464। 464 आउट ऑफ 500 10th में, और 455 आउट ऑफ 500 10th में। मतलब ये बच्चे 10th भी टॉपर है डिस्ट्रिक्ट और 12th भी टॉपर है। तो 10th की तो बात फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, हमारी बात तो अभी 12th की हो रही है। लेकिन आप देखो 10th भी 12th भी, और ये कह रहा है कि मैं 7वें तक ढंग से हिंदी पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाते थे, और शुद्ध लिख भी नहीं पाता था। और 7वीं के बाद 5 साल के अंदर इस बच्चे ने इतनी इंप्रूवमेंट करी कि बिहार बोर्ड के अंदर 10th और 12th टॉपर बन गया। एक और इंटरेस्टिंग बात में थोड़ा सा याद आया मेरे को बात करते करते, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये बच्चे बिहार बोर्ड से थे, हिंदी मीडियम से थे, इनकी पूरी पढ़ाई जो थी हिंदी में थी। जब मुझे ये सुनने में आया कि मैं गाँव में जाके पढ़ाना है और हिंदी में पढ़ाना है, तो मैं बड़ा उस टाइम पे मतलब विषम परिस्थिति में आ गया था कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ाया, ना कि हिंदी में लिख के पढ़ाया। तो मैंने सोचा मैं कैसे बच्चों को पढ़ा पाऊंगा हिंदी में। जब मैं पढ़ाने भी गया तो मैंने बहुत इंग्लिश वर्ड यूज करता था, इंग्लिश पढ़ाता था ना। तो उस टाइम पे क्या दिक्कत होती थी आप लोग में? क्योंकि मैं बोलता तो हिंदी में ही था, थोड़ा लिखता इंग्लिश में था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी हिंदी बोलने की, और मैंने बहुत हिंदी सीख ली। आज मेरे को याद है रेजोनेंस का मतलब संकरण होता है, ठीक है, और हाइब्रिडेशन का हिंदी, हाँ, ये सब बहुत चीज़ें मैंने वहाँ भी पढ़ाते पढ़ाते सीख ली, और मैंने हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं बच्चों का, इन्होंने मेरे हिंदी इंग्लिश को ना देख के, लैंग्वेज को ना देख के, मेरे कंसेप्ट्स पर फोकस किया, उसको इन्होंने देखा। अच्छा, कंसेप्ट्स क्लियर होते थे जब पढ़ाता था? जी, मज़ा आता था? जी, एग्जाम्पल्स मजे आते थे उसमें देखने में? कौन सा आपको एग्जाम्पल या कुछ ऐसा याद हो? SN1 SN2 वाला याद आ रहा है कुछ? जी, वो बेवफा वाला, कुछ बेवफा वाला क्या था वो बताओगे थोड़ा सा? हाँ, राहुल बताओ। जैसे कि उसमें था HCL वाला, उसमें हीरो हीरोइन को लेकर भागता है, वो राहुल का नाम बहुत अच्छा है। ये एग्जांपल मैंने दिया था हीरो हीरोइन वाला। SN1 SN2 में क्या था? बेवफा, वो उसको लेके भाग गया तो अगला वो उसको लेके जाएगा, ऐसा कुछ बताया था मैंने, मेरे को भी याद आ रहा है अच्छे से, इनको भी याद आ रहा होगा। तो वो थोड़ा गांव के एग्जांपल्स के हिसाब से मैंने पढ़ाया था। अनुज, विलियम्स ट्रांसलेशन में रोना मत सिर्फ नहीं, रोना सिर्फ तेरे लिए, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन था जो कि ईथर के प्रिपरेशन के लिए था, तो उसमें मैंने सिखाया था इनको रोना सिर्फ तेरे लिए। तो बहुत मजे से हमने पढ़ाई करी, बहुत मजा आता था। अच्छा, हम थोड़ी सी बात करते हैं अनुज के बारे में। अनुज, हाँ आ जाओ अनुज, आ जाओ। अनुज बताइए बाबू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बताइए, आपसे मैं क्लास में क्या मजे लिया करता था? जी बस आप जो भी बोलते थे, वो जितना भी टिप्स देते, ट्रिक देते थे, वो मेरे ही पे देते थे। हाँ, ये इसका गर्लफ्रेंड लेके भागे, इस तरह बस ऐसा ही करते थे। और जो भी पढ़ाते थे मेरे ही पे रख के ट्रिक जितना भी, तुम्हारे भाई एग्जाम्पल सेट करते थे। हाँ, क्योंकि क्लास में सबको समझाना होता था, तो सबसे प्यारा बच्चा यही था। इस पे हाँ, इसके हंसाने के लिए इसके ऊपर एग्जाम्पल लेता था मैं, इसकी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी तो ऐसे हो जाएगा। ये एक बार तो सीरियस हो गया था, रोने भी लगा था शायद। गाना का बैकग्राउंड बताए, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे मछुआरे हैं। मछुआरे हैं, मतलब मल्लाह फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। वो जितने भी मतलब मछली मार कर पैसे लेते थे, उससे मैं अपने पढ़ाई में। अच्छा पिताजी, आप सोच सकते हैं मछली एक सीजनल चीज है, वो 12 मास तो बेच नहीं सकते हैं, और उसी पैसे से, उसी आमदनी से अनुज जो था पढ़ाई करता था। और मैं अनुज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अनुज जो है यूपीएससी क्रैक करने का फिलहाल सपना, बीपीएससी, हाँ यूपीएससी मतलब सिविल एग्जाम का सपना देख रहा है अनुज कुमार। क्या उसकी तैयारी चालू कर दी है आपने? तैयारी कर दी है चालू, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा अब जो है कहीं ना कहीं अपने को, देखिए ये सब चीजें ना शुरुआत से होती है। शुरू में इतना मोटिवेटेड थे ये बच्चे कि आज ये बहुत लेवल पे आ रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं।
अच्छा करिएगा ना तो कोई भी साथ देगा। कोई भी साथ देगा, मतलब ऊपर से भगवान भी साथ देंगे आपको, ऊपर प्राकृतिक भी साथ देता है। क्या राहुल? Yes, sir. अगर करने का हिम्मत हो, अंदर जोश हो, तो ऊपर प्राकृतिक भी साथ देता है। कहने का अर्थ अगर आप पढ़ने का लगन दिखाएं तो आपको समाज, सोसाइटी जो है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट, पर्यावरण, वातावरण सब आपको सपोर्ट करने लगता है। कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज दिल से चाहो तो कायनात लग जाती है उस चीज को मिलाने के लिए। तो वो आपका रिजल्ट था जिसको आपको इससे मिला दिया गया। तो ये देखिए, तो इसलिए बहाने बनाने बंद करने होंगे हमें, और ऐसे बच्चों से हमें इंस्पायर होके, चाहे वो मेरे जीवन में हो चाहे आपके जीवन में हो, ये हमें देखना होगा। मैं अगेन बहुत प्राउडली ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं इन बच्चों का टीचर हूँ, बड़ा भाई जैसा हूँ, इनके मेंटर के जैसा हूँ, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। और मैं आने वाले बच्चों को भी ये चीज़ मोटिवेट करता हूँ कि कृपया करके आप लोग भी इस चीज़ के लिए तैयारी करें। क्या शिक्षा भविष्य का वो पासपोर्ट है हाँ। जो, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज उनकी तैयारी कर रहे हैं। वाह, आने वाला कल उन्हीं का है जो आज उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षा एक पासवर्ड के जैसा है जो आपके भविष्य का रास्ता खोल सकता है। अगर शिक्षा की जानकारी होगी तो आपको पासवर्ड पता हो गया तो आप जीवन में भविष्य का रास्ता आसानी से खोल लोगे। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। जी सर। है ना, बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, गांव की लड़कियों से तो बात नहीं हो पाई जो हमारे साथ उस टाइम आप लोग के बैच में पढ़ती थी, तो कुछ बताओगे राहुल, उन बच्चों के साथ अभी क्या है, वो उन लोगों ने कैसे पढ़ाई करी, तुम बता सकते हो उनके उपलक्ष्य में क्या मजबूरी थी उन बच्चों की? क्योंकि वो तो है नहीं, मैं उनकी बात तो नहीं कर सकता उनसे, तो आप बताओगे राहुल, आप तो क्लास में थे। जैसे कि बहुत सारे लड़के थे जो उनमें, तो वो आर्ट्स साइंस नहीं लेने वाले थे, लेकिन साइंस पढ़ने का मन कर रहा था, लेकिन उनके घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे थे साइंस के। अच्छा, एक लड़की थी जुनैदा करके, उसके शायद मैंने सुना था उसके घर वालों ने कहा था कि तुम्हें शादी करा देंगे, हम ऐसा कुछ सुना था हमने जी 12th के बाद ना, कि पढ़ाई मतलब चूंकि गांव के माहौल में होता है। जी, उनका भी मरने का कोई थी। अच्छा, लेकिन वो लड़की सब टॉप किए ना? जी, टॉप किया। मैट्रिक में उसका भी 454 था, और इंटर में 300 नहीं, मतलब 400 मान लेना, 400 के आसपास। देखिए उस लड़की का स्कोर देखिए, वो गांव की लड़की है। आपको मैं बताऊं, आप है तो नहीं हमारे बीच में, क्योंकि थोड़ा मेंटालिटी है गांव का कि लड़कियां बाहर नहीं निकलती। अभी भी बहुत ऐसे गांव में है, बिल्कुल है ऐसा, गांव में देखा, ऐसा कहने वाली बात है कि हमारा जो है समाज बहुत आगे चला गया है। अभी बहुत जगह पे ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे अभी भी है, मेंटालिटी बहुत लोगों की कम है, बहुत बड़ी बात है। देखिए अपने जुनून, अगर हमें जुनून है ना तो हम कुछ भी कर सकते। मेरा गाँव में जो सर एक भी मैट्रिक पास कोई नहीं है, एक भी मैट्रिक पास नहीं है। कौन से गांव से बाबू आप? जी, सिरिसिया मठिया बोलता है। सिरिसिया मठिया सबसे पिछड़ा जाति जो मुसहर जाति बोला जाता है ना। अच्छा, मुसहर जाति से, माझी जाति से आते हैं। देखिए, मुसहर जाति से आते हैं, माझी जाति सबसे पिछड़ा जाति है। वहाँ पर शिक्षा का भी कोई माहौल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हमारे बिहार की शिक्षा की तो बात ही अलग है, निराली है। हमारे यहाँ तो राजनीति चलता है। देखिए जब मतलब हम जाते थे ना चौक पर, तो बच्चों को भी देखते थे कि साइकिल से जा रहा है पढ़ने, तो हम भी सोचते थे काश हम भी किसी दिन साइकिल से पढ़ने शहर की तरफ जाएंगे। उस तरह हम भी सोचे कि हम भी जाएंगे कोचिंग बच्चों के साथ पढ़ने। इससे हमने बहुत ज्यादा, हाँ, थोड़ा सा लगता है ना देख के कि भाई मैं भी करूंगा, मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। चलिए, आप शहर तो नहीं आ पाए, लेकिन शहर आपके साथ चल के हम लोग आ गए थे पढ़ाने। लेकिन अब तो खैर आप शहर में निकले, अभी तो गोपालगंज में आप पढ़ाई करके आ रहे हैं। गोपालगंज में, शहर में तो रहते थे आप भी राहुल, है ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इन बच्चों से मैं बीच बीच में और भी इंटरेक्शन कराता रहूँगा, और मुझे खुद भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इन बच्चों से, और मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं भले इनका गुरु हूँ, शिक्षक हूँ, बड़े भाई जैसा हूँ, लेकिन हमेशा मेरे लिए ये बच्चे इंस्पिरेशन रहेंगे, क्योंकि मेरे पहले बैच के बच्चे थे जिनके यहाँ मैं गाँव में जाके उनकी परिस्थिति में, उनके हालात में रह के पढ़ाया हूँ मैं, और बहुत प्राउड फील करता हूँ। मज़ा आ जाता है, सच बताऊँ तो। सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं, बहुत लोगों का योगदान था, और सबसे बड़ी योगदान इनका खुद का योगदान था, बहुत शिक्षक लोगों का योगदान था। लेकिन चूंकि बात मैं कर रहा हूँ तो इसलिए मेरी बात अपने से ही रिलेट कर सकता हूँ। बाकी लोगों का तो मैं खैर जो है ही है बिल्कुल, लेकिन मैंने जो फील करा वो मैंने आप लोगों के सामने रखना चाहा। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी और भी बातें ऐसे हम लेके आएंगे आप लोगों के समक्ष, और ऐसे हम और भी इंस्पिरेशन आपको इंस्पायर करते रहेंगे चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग एक बार हमारे ऑडियंस को कुछ लास्ट में बोलना चाहो तो बोल सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मोटिवेशनल देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, मतलब बताते हैं कि एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। काम आसान हो जाता है और जिंदगी सरल हो जाता है जी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप बाबू मिथुन? मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा एक हथियार है, इसे हमेशा फुल लोड करके रखना चाहिए। शिक्षा एक हथियार है जिसको हमेशा फुल लोड करके रखना चाहिए। देखिए, बहुत आतिशवादी वाली बात करी है, फुल लोड रहेगा तो कभी हो सकता पड़े तो फायरिंग। धन्यवाद के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंस्पिरेशनल कंटेंट के लिए आप लोग जरूर। और अखिलेश कुमार चलते चलते एक गाना सुना दे प्लीज, एक और गाना मजा, और भोले बाबा पे प्लीज, वो ना भोले बाबा वो भांग वाला जो गाना था वो सुनाए जरूर, मेरे को सुनना है वो गाना।
कोई भी सावन 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 के महीना के अवसर पे रहिया में भंगिया के गोला ना मिले, सब बम देखो बारे गाजा हो पीले। अरे रहिया में भंगिया के गोला ना मिले, सब बम देखो बारे गाजा हो पीले। अरे खाता के हुसूरती मोला मोला के, खाता के हुसूरती मोला मोला के। हरे नाचता सब बम डोला डोला के, डीजे पर बोला बम बोले बोला के। नाचता सभे बम डोला डोला के, डोला डोला के। डीजे पर बोला बम बोला बोला के। बहुत बहुत सुंदर गौर, बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर गाना सावन के ऊपर अखिलेश कुमार ने सुनाया। और देखिए पैशन को फॉलो कर रहा है, भगवान करे इसको और इसमें उन्नति और जो है आगे रास्ता मिले और अच्छा सिंगर बने और कल को और प्राउडली हम कह सकें कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारे शहर का बच्चा, हमारे गाँव का बच्चा आज नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।